खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के इब्तदाई नताइज आने का सिलसिला जारी। पेशावर, मर्दान, बन्नू, कोहाट में मेयरशिप के इलेक्शन में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पीछे रह गई। मर्दान में ANP, कोहाट में JUIFA के मेयर जीत गए। पेशावर और बन्नू में मेयर के लिए JUI के उम्मीदवार आगे। 9 तहसीलों पर JUIFA और 9 पर ही तहरीक इंसाफ कामयाब। 4 ANP और 3 आज़ाद उम्मीदवार भी तहसील काउंसिल की निशिस्त जीत गए। ANP के हिमायतुल्लाह मायार मर्दान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब। कोहाट के मेयरशिप का इंतखाब JUIFA के शेर जमान ने जीत लिया। मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में अब तक JUIFA के जुबैर अली सबसे आगे। PTI के रिजवान बंगश दूसरे नंबर पर। बन्नू सिटी मेयर की नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुरानी ने PTI पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का रात भर जश्न, दिन में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। बन्नू में खवातीन काउंसलर की नशिस्त पर खाना बदोश शमशाद बेगम ने मार्का जीत लिया। तहरीक इंसाफ ने जिला बुनेर की 6 में से 4 तहसीलें जीत लीं। बुनेर की तहसील खदुखैल में भी PTI आगे। 4 सदा की तीनों तहसीलों में JUI को बढ़तरी। जिला खैबर में तहरीक इस्लाह पाकिस्तान को बढ़तरी। जिला स्वाबी में PTI के अताउल्लाह खान चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब। जिला मर्दान की तहसील तख्बाए, तहसील काटलिंग और तहसील रुस्तम में JUI आगे निकल गई। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में PTI इस वजह से हारी कि PTI का मुकाबला PTI से था। ऐसा ना होता तो PTI 14 अजला में कामयाब हो सकती थी। इस इलेक्शन से सबक सीखा है। इलेक्शन का तजिया करके पार्टी डिसिप्लिन कायम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अगले इंतखाबात में हिकमत अमली तब्दील करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मेयर पेशावर के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा 22 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 में PTI उम्मीदवार के नताइज नहीं दिए गए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीपल्स पार्टी की दरखास्त मिल गई है। खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल रूम मामले की तहकीकात कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 145 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में PTI के 94 अरकान हैं। सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट दरकार। तहरीक इंसाफ के शौकत तरीन, ANP के शौकत अमीरजादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और JUIFA के जाहिर शाह के दरमियान मुकाबला। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी के इस्तीफे से ये नशिस्त खाली हुई थी। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। क्या इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए लंदन से कुरियर के जरिए आया लिफाफा कमरा अदालत पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत को तनकीद से घबराहट बिल्कुल नहीं। राना शमीम मानते हैं अखबार में जो छपा है वो उनके बयान हल्फी के मुताबिक है। इजहार राय की आज़ादी मफाद आमा के खिलाफ आ जाए तो फिर बात मुख्तलिफ होती है। ये नहीं हो सकता कोई बयान हल्फी बना ले और किसी मकसद के लिए अखबार इस्तेमाल हो जाए। मुल्क के मुताद्दिद शहरों में गैस बहरान खत्म ना हो सका। घरों में खाना पकाना तो क्या, अंडा तलना मुश्किल हो गया। घरेलू सार्फिन अजियत का शिकार तो होटल मालिकान भी सख्त परेशानी में मुब्तला। बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। नेपरा को नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4 रुपए 33 पैसे महंगी करने की दरखास्त। समाअत 29 दिसंबर को होगी।
गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखिर का कहना है कि लोगों को उनका अपना घर का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मरले का मकान बनाने के लिए 31 अरब के कर्जे दे चुके। एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि ज़रूरी शोबे में जनूबी पंजाब को तवक्को के मुताबिक रकम नहीं मिल रही, किसान को उनकी ज़रूरत के मुताबिक कर्ज नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। नैब ने हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर जवाब जमा करा दिया। अदालत ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगानिस्तान का मामला बड़ा गंभीर है। अफगान अवाम को रोटी और दवा के लाले पड़ गए हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया का फर्ज बनता है कि अफगान अवाम की मदद करें। अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द गिरोह के अड्डे या बतौर महफूज पनाहगाह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मंशूर में दर्ज उसूलों और मकासद की पासदारी करे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की मुतफ़िक़ा करारदाद में अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक, अफगानिस्तान के पड़ोसियों से दोस्ताना तर्ज़ अमल, जामे हुकूमती ढांचे के क़याम पर जोर दिया गया। OIC ने अफगान अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम करने और अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। इस्लामी तरक्याती बैंक से 2022 की पहली सहमाही तक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फ़ाल बनाने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के मुलाज़मीन की मालूमात शहरी को देने के खिलाफ वज़ारत क़ानून की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने भी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के खिलाफ दावा दायर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मिर्ज़ा इश्तियाक बेग पर ज़ुहैब और उनके अहले खाना के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी लगा दी। अदालत की ज़ुहैब हसन और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के दायर दावे एक ही बेंच में लगाने की हिदायत। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। गुजरावाला में धुंध के बाइस बस उलट गई, 1 शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर नंबर 1। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में वार्ड्स और इंतजामी उमूर के दफातर बंद। सिविल और BMC अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स पर ताले। सूबाई हुकूमत खामोश। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और तिब्बी सर्विसेज के बॉयकॉट से मरीजों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.83% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 43,242 टेस्ट किए गए। 360 नए केसेस सामने आए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। बाजोड़ की तहसील काउंसिल नवागाई का गैर सरकारी नतीजा सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जमात इस्लामी के लतीफ़ जान एक पोलिंग स्टेशन पर 397 वोट लेकर चेयरमैन की नशस्त पर आगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। जियो न्यूज़ ने सबसे पहले नतीजा सुनाने की रिवायत बरकरार रखी। जियो न्यूज़ पर नताइज देखिए सबसे पहले, सबसे आगे, रिपोर्टर्स की बड़ी टीम के साथ बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर कवरेज। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जनवरी में होगा, जिसके बाद पंजाब में इंतखाबात होंगे। इसे कहते हैं जमहूरियत और निचली सतह पर लोगों को बाइख्तियार बनाना। इसे कहते हैं निचली सतह पर लोगों को इक़्तिदार मुंतकिल करना।
कराची जौहर चुरंगी के करीब डाकू मुबैना तौर पर साथी की फायरिंग से हलाक। पुलिस का दावा है कि शहरी से लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से डाकू का दूसरा साथी हलाक हो गया, शहरी मामूली जख्मी हुआ। एक्सचेंज कंपनियां यकीनी बनाएंगी फर्दे यौमिया नकद या तरसीलात की शक्ल में $10,000 से जायद और सालाना $1 लाख या दीगर करेंसीज के मुसावी से जायद ना खरीद सके। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के अफराद को फ़रोख्त का नज़्म नस्क चलाने वाले ज़वाबित में तरमीम कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक तालीमी और मेडिकल अखराजात की मद में सालाना $70,000 की तरसील की सहूलत जारी रहेगी। तालीमी मेडिकल अखराजात की मद में सालाना $50,000 फ़ी इनवॉइस बैरून मुल्क तरसील की सहूलत रहेगी। कंपनियाँ $1,000 या दीगर करेंसियों में मुसावी से ज़ायद की फ़रोख्त पर सपोर्टिंग दस्तावेज़ात हासिल करेंगी। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफा, 12,133 नए केसेस के साथ तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद ने कहा है कि हुकूमत ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वैक्सीन ना लगवाने वाले मुआशरे पर नुकसानदेह असरात मुरतब कर रहे हैं। मज़ीद पाबंदियों के नफाज की ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जा सकता है। वजन उठाने के लिए अब खवातीन भी मर्दों से पीछे नहीं हैं। लाहौर में फिटनेस और पावर लिफ्टिंग को फ़रोग देने के लिए होने वाले मुकाबलों में खवातीन ने जमकर वजन उठाया। कहती हैं कि फिटनेस सिर्फ वजन कम करने का नाम नहीं है, खुद को मजबूत बनाना भी लाजमी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगले साल दिसंबर और जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे खेलने पाकिस्तान आएगी। कीवीज अप्रैल 2023 में फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 5 वनडे और 5 T20 खेलेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा और न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन के दरमियान बातचीत में दौरों को हतमी शक्ल दी गई।